नमस्कार मेरे मित्रों, आप देख रहे हो होम फार्मिंग चैनल। और इस चैनल का मकसद एक ही है कि जितने भी मेरी भारत के अंदर माताएं हैं, बहनें हैं, मित्रगण हैं, वह सभी अपने घरों के अंदर होम फार्मिंग अच्छी तरह से करें। मेरा जो फार्मिंग का जो मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और इसको ध्यान से वीडियो को देखें और सुने समझे। भारत के अंदर ऐसे बहुत से मित्रगण हैं, उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा है, क्या गुरुदेव हम गमलों के अंदर सब्जियां लगाते हैं घर के अंदर, तो गमलों में हम सब्जियां लगाते हैं, उसके अंदर वायरस क्यों आता है ज़्यादा? तो ये वायरस कुछ हमारी फार्मिंग करने की जो गलतियां है, ये अज्ञानता है, या हमारे को नॉलेज नहीं है तो इस कारण आता है, या कोई फर्टिलाइजर संबंधी कोई मतलब कोई खादों की कमी के कारण आता है, या फिर कोई मिट्टी की कमी से आता है। ये वायरस क्यों आता है, बीमारियाँ क्यों आती है? हम गमलों के अंदर, घर के अंदर गमलों के अंदर सब्जियां लगाते हैं तो उसके अंदर बीमारियाँ क्यों आती है? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम जैसे हमारे खेतों के अंदर हम क्या है, सब्जियां लगाते हैं। तो सब्जियां लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जब सब्जी का एंड हो जाता है, कट जाती है सब्जियां पूरी, हम मतलब सब्जी की फसल ख़त्म हो जाती है, तब क्या करते हैं, हम उस ज़मीन को सुधारने के लिए कल्टीवेटर, प्लाव और भी कृषि यंत्रों की सहायता से उस ज़मीन को 2-3 बार जुताई करते हैं, अच्छी गहरी जुताई करते हैं, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे चले जाए। फिर उस ज़मीन को क्या है, हम खुली छोड़ते हैं, धूप लगने के लिए खुली छोड़ते हैं, हवा लगने के लिए खुली छोड़ते हैं। फिर उसके बाद के अंदर करीबन ये मान के चलो, ये प्रक्रिया 1 महीना लगता है हमारे को। 1 महीने बाद के अंदर फिर हम सब्जी लगाते हैं खेत के अंदर। तो इसी तौर पे क्या आप गलतियाँ कौन सी करते हो? आप लोग क्या करते हो, गमलों के अंदर सब्जियां लगा देते हो। गमले के अंदर मिट्टी डाली आपने, और मिट्टी डाल के उसी मिट्टी के अंदर आपने सीड्स लगा दिया, और आपकी सब्जियां की पैदावार भी हो गई। परंतु आप लोग क्या करते हो, दूसरी बार जब आप सब्जी लगाते हो उसी गमले के अंदर, तो उसी मिट्टी को आप काम में लेते हो। तो मैं आज भी आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, ये विधि आपको पूरे भारत के अंदर कोई नहीं बताएगा। आपको क्या करना क्या है कि जब भी आप गमले के अंदर अगर मतलब कोई सब्जी का प्रोडक्शन लेते हो या सब्जी का पौधा लगा देते हो, तो जब आपकी सब्जी एंड हो जाए उस गमले से, तो उस गमले की मिट्टी को आप अपने छत के ऊपर खाली कर दो, धूप लगने के लिए छोड़ दो, और आप उस गमले के अंदर दूसरी नई ताज़ा मिट्टी खेत से उठा के डालो, आप फ्रेश मिट्टी। तो और फिर ये जो दोबारा आपने जो मिट्टी डाली है, तो उसमें क्या है कि जब आप उसकी सब्जी का प्रोडक्शन एंड हो जाएगा, तो जो आपके छत के ऊपर मिट्टी पड़ी है उसको आप डालो। तो मिट्टी को आपको चेंज करते रहना है। भारत के अंदर ऐसे बहुत से शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर माताएं बहनें हैं जो फार्मिंग करती है, तो मतलब उनका क्या मतलब कहना यह है कि हमें होम फार्मिंग करते हैं तो बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर मिट्टी का आप परिवर्तन कर दोगे, आप मिट्टी को मतलब चेंज कर दोगे, आप समय समय पे मिट्टी को आप चेंज करते रहोगे, तो मेरा वादा है कि आपकी मतलब सब्जियों के अंदर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वायरस आएगा ही नहीं आपके होम फार्मिंग के अंदर। ये भी एक तरीका होता है। फिर आप टाइम से टाइम ऑर्गेनिक खाद डालते रहो, आपकी शानदार सब्जी का प्रोडक्शन मिलेगा। ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, आप करके देख लेना। क्योंकि जो आप होम फार्मिंग के अंदर गमलों के अंदर जो मिट्टी डालते हो, तो मिट्टी को भी क्या है कि ऑब्जर्व होना ज़रूरी है, मिट्टी को धूप और हवा लगना ज़रूरी है। तो कई माताएं बहनें का कहना है कि हम अपने घर के अंदर क्या करते हैं कि गमलों को खाली कर देते हैं, 2, 4, 5, 10 दिन, महीने 20 दिन उसको हवा लगने देते हैं, फिर उसको डालते हैं ना। ये नहीं होगा। अगर आप होम फार्मिंग करते हो तो मिट्टी को चेंज कर दिया करो। आप सब्जियों की मिट्टी को तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। हाँ, पौधे की मिट्टी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बागवानी लगा रखी है, गमलों के अंदर फूलों के पौधे लगा रखे हैं, उस मिट्टी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। और भी नींबू के पौधे लगा रखे हैं घर के अंदर, एलोवेरा के पौधे लगा रखे हैं, उनकी मिट्टी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मात्र आपको मिट्टी चेंज करनी है सब्जियों के पौधे के अंदर, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर क्या है, उसको हवा पानी लगना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो टिप्स है, ये तरीका है, मैं आप लोगों को बता दिया है, और ऐसा ही आपको करना है। और भी अच्छी वीडियो आपको जानकारी के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। बस आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएँ, जिससे मेरे नए होम गार्डन संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। जय श्री राम।